हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छ भारत अभियान नहीं, आज हम हमारी स्वच्छता, हमारे जीवन की स्वच्छता, हमारी आत्मा की सच्चाई, आत्मा की स्वच्छता की बात करेंगे। क्लीन और अनक्लीन, हम स्वच्छ है या अस्वच्छ है। जैसे वचन बताता है, मरकुस अध्याय 7 का वचन 14 से 16, यीशु मसीह ने जब बात की थी उस बारे में है कि और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु है मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। तो परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है हमें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से आकर हमारे अंदर जाके हमको अशुद्ध करती है। हमारे अंदर से जो बाहर आती है ना चीज़ें, वो हमें अशुद्ध करती है, वो हमारे को कहते हैं ना पवित्र जीवन को पाप में जीवन बना देती है, इफेक्ट करती है। एक्चुअली अगर मरकुस का हम पूरा किताब पढ़े ना, पूरा अध्याय पढ़े और स्पेशली 7वां अध्याय, तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो कोई भी लैंग्वेज समझते हो, जो कोई भी आप पढ़ना आपको इजी हो, सहूलियत हो, आप बाइबल स्टडी में जाइए, बाइबल ओपन कीजिए। और आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी भाषा आपको पसंद है, कंफर्टेबल है, जो आप पढ़ना जानते हो और जो नहीं भी जानते पढ़ना, उसमें ये उपलब्धि है कि आप उसमें सुन सकते हो। ऑडियो बाइबल भी है मौजूद। तो आप कहते हैं ना सुना कीजिए, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनने से आपके जीवन में कहते हैं परिवर्तन आता है और पवित्रता बढ़ती है। तो मैं बात करती हूँ मरकुस के अध्याय 7 की, कि हमें कैसे स्वच्छता अपने अंदर से लानी है। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं ना इस अध्याय को, तो पढ़ने में एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है चीज़ों की जो अपवित्रता से भरी हुई है, जो मनुष्य के जीवन को अपवित्र कर देती है पूरी तरह। कहते हैं ना जैसे पवित्रता से दूर रखती है, कोसों दूर रखती है। आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच है। बुरी सोच, अब ये नहीं कह सकते कि मैंने तो लाइफ में कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, बुरी सोच आती ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आती है भाई, आती है, मसीह लोगों के दिल दिमाग में भी आती है। किसी को बहुत ज्यादा लेविश देखो, अरे यार उसका जीवन इतना अच्छा कैसे, मेरा ऐसा कैसे। तो नॉर्मली भी लोग जानबूझकर नहीं, अनजाने में एक दूसरे से जलते हैं, कुड़ते हैं। अशुद्धता आती है भारीपने से, घर करती है, तो बुरी सोच जो है कहीं भी आती है। यौन पाप, मतलब कैसा है, बाप रे बाप, चारों तरफ आप नजर घुमा के देख लो, छोटे बड़े सब कहीं भी कुछ भी चालू रहता है। चोरी, खून, व्यभिचार, लालच, दुष्टता से भरा हुआ जीवन, छल कपट, वासना से भरा हुआ जीवन। इच्छाएं जो होती है, किसी की भी चीज को देख के वासना जाग जाती है। किसी को आपने बुरा देख लिया, हो गया वासना, बुरी नजर तो भूल भर के है। कोई अगर अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, अच्छा जी रहा है, तो फौरन हाय इसका तो इतना अच्छा हो रहा है, बुरी नजर फट से लग जाती है। हाय इसके साथ इतना अच्छा, निंदा घर घर में मौजूद है। ये तो एक दूसरे की बुराई करना, घमंड, बाप रे बाप, घमंड तो लाजवाब है इस पूरे संसार में। मतलब मैं तो बहुत ही देखती हूँ, बेवकूफियां भी भरपूर है। एक नज़र मारेंगे ना इस लिस्ट पर हम, तो कितनी ही बातें ऐसी है। पूरी बातों को जो मैंने बोला है ध्यान से आप रिवाइंड करके सुनिएगा। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ क्योंकि आजकल फैशन बन गया, प्रचलन है इन सारी चीज। ये सारी बातों को बहुत इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी बेबी, इसको बहुत आसानी से लेते हैं। इनको कोई बातों में पाप नहीं लगती, बुराई नहीं नजर आती, क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है इस संसार में पापों से भरा हुआ है। सोच के देखिए, भयंकर पापों से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है, घट रहा है, जो हम देख रहे हैं, जैसा हम कहते हैं, मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण दे रही हूँ, मतलब बहुत सारी बातों का है, लेकिन मैं सिंपल सी चीजें उठाती हूँ। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, जेन्युइनली क्या हम सही चीजें देख रहे हैं? आप आजकल की ऐड देखो, मतलब मुझे मेरा बचपन याद आता, बचपन की एडवर्टाइज कैसी होती थी, डिफरेंट होती थी, फैमिली साथ में बैठ के देख सके। और आज छोटे छोटे बच्चों को भी नजर में नहीं रखते लोग, क्या ही घटिया और वाहियात एडवर्टाइज बनाते हैं। मतलब आप कुछ भी देख लो, पीरियड्स का देख लो, कॉन्डम की देख लो, कोई कोई चीजें कुछ भी लिमिट क्रॉस से, मीन्स आउट ऑफ लिमिट, मामूली मामूली छोटे छोटे जो बच्चे 5-5 साल के बच्चों को हर एक चीज पता है यार। मतलब मैं बड़ी हो गई थी, मेरे टाइम में, मुझे याद है मेरे टाइम के लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। मैं 16 साल की थी, तब तक मेरे सर पे से बातें जाती थी, मुझे तो समझ ही नहीं आती थी। और उस टाइम के सारे लोग ये इस बात को एग्री करेंगे। आज के ज़माने में जो चीज़ें मीडिया वास्ट अच्छे के तौर पे होने की जगह बुरे के तौर पे बहुत ज़्यादा हो गई।
और गंदगी तो भर भर के दिखाई जाती है। और ये एक उदाहरण है, चाहे टीवी हो, मूवी हो, सीरियल हो। और चलिए ये सबको साइड पर भी रख दे, हम पड़ोसी को देख लें, हमारे पड़ोसी का अच्छा क्या हो रहा है उससे ज्यादा उसके घर में बुरा क्या हो रहा है उस पर नजर रहती है। वो किसके साथ है, क्या चल रहा है, किसके साथ घूम रहा है, घूम रही है, क्या चल रहा है रिलेशन। खिड़की खुली है तो इनकी खिड़की में झांको, क्या चल रहा है, क्या खा रहे, अरे क्या, कैसे खड़े, कैसे बैठे, क्या खा रहे। ये सारी गंदगी, ये क्या पाप नहीं है? कोई किसी की लाइफस्टाइल हो, किसी की बीवी, किसी का पति, किसी का बच्चा, जमीन, जायदाद, कार, कामकाज, बैंक बैलेंस, तो हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे के सर पे पैर रख के चढ़कर दूसरों का नुकसान करके सामने वाले से ज्यादा हासिल करने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए, अपनी पोजीशन को कहते हैं ना आगे बढ़ाने के लिए, या जिस पोजीशन पर है उसे बरकरार रखने के लिए, ये सारी बातों में हम फंसते हैं, घुसते हैं। घमंड हो, लालच हो, ये तो जड़ है। हमें ये सोचने पर मजबूर करती है यार कि मतलब सामने वाले से ज्यादा मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मुझसे ज्यादा बेटर हूँ, ज्यादा योग्य हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। तो फिर चाहे उसके लिए भाई व्यभिचार ही क्यों ना करना पड़ जाए, 10 लोगों के साथ यौन शोषण क्यों ना हो करना पड़े, यौन पाप जो बोल लो, झूठ बोलना बोल लो, बुरी सोच बोल लो, बुरी नजर बोल, कोई मायने नहीं रखती। कोई भी चीज मुझे नहीं रोकनी चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे सामने वाले से ज्यादा नाम कमाना है, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना है, पैसे कमाने, क्योंकि ये सब हम संसार में लगातार भूतकाल से, पास्ट से हम देखते आ रहे हैं और ऐसे देखते देखते बड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें, कितनी भी चीजें गलत क्यों ना हो, कितनी भी इसमें चाहे बुराइयां, गाली गलौज, अश्लीलता से भरा हुआ जो आजकल का म्यूजिक ही बोल लो, बाप रे बाप, तौबा तौबा है। मतलब आजू बाजू, मतलब मेरा सर चकरा जाता है, मैं कान बंद करके भी मतलब कानों में घुसती है आवाज। इतनी वाहियात भाषा होती है, इतनी गंदी भाषा होती है ना, मतलब आई कांट इमेजिन। मेरे टाइम के गाने में सोचती हूँ और मेरे टाइम से पहले मेरे माँ बाप के टाइम के सोचती हूँ, मेरे माँ बाप से पहले मेरे दादा दादी के सोचती हूँ। आजकल तो किसी को परवाह ही नहीं है कि बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तबाह हो रहा है, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। बच्चे भी ये सारी चीजें इंजॉय करते हैं क्योंकि वो बड़े वैसे ही हो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना। तो आप सोचिए कि आज का जमाना ऐसा है तो आगे वाला क्या होगा, बाप रे बाप। ये सब चीजें जो हमारे अंदर भरी हुई है, भरी ये गंदगी, इसके बारे में बात की जा रही है। जो वचन हमें समझाना चाह रहा है कि ये सारी नेगेटिविटी फिल्मों में देखिए, क्रूरता भरी हुई है, खून खराबे, मर्डर, बाप रे बाप, मीन्स आउट ऑफ लिमिट है। जैसे सब्जी काटते गाजर मूली की तरह इंसान काटे जा रहे हैं, ये तो हमारी फिल्म में बन रही है भाई। तो कोई भी चीजें आप उठा के देख लो, टीवी सीरियल में आप देख लो, वाहियात रिश्ते बताते, एक के साथ 10 के होते रिश्ते, एक को छोड़ के दूसरे के साथ 10 की शादी होती है, 10 रिलेशन बताते, मतलब क्या ही चल रहा है। ये हमारी क्या कल्चर है, या कि हमें ये ऐसे बड़ा किया गया है? ये सामान्य लगता है हमें, बहुत इजी लगता है, ये तो सामान्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो मैंने देखा ही है, ये तो मैंने उसके साथ भी देखा, उसके साथ भी देखा। ये सोच हो गई है। यीशु मसीह जो है ना, हमें खास तौर पे विशेष रूप से खास हमें समझाना चाहते, ये सिखा रहे हैं कि सिर्फ जो सब कर रहे हैं ना, जो दुनिया कर रही है, जो गलती है संसार में, जिसे मतलब संसार को गलती नहीं लग रही है, उनको कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब राइट है, वो सब सही है। इसमें कोई भी आश्चर्य और अचंभित होने की बात नहीं है कि हमारी जो दुनियावी सफर है ना, दुनिया में जहाँ हम रह रहे, पूरी तरह गड़बड़ से भरा हुआ है। क्या है ना, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ने से ना बहुत सारी चीजों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे तो जाके सही जी सकते हैं। तो सामान्य मनुष्य की बात क्या ही करूं मैं, अंधकार में जीना लोगों को पसंद है, अंधकार या ज्योति, ये मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर देखिए। जो ज्योति में जीना पसंद करते, ज्योति में चलना पसंद करते, उन्हें अंधेरा कभी पसंद नहीं आएगा। तो जो मसीह लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी बाइबल रोज नहीं पढ़ने के कारण फंस जाते हैं। और जो नहीं है मसीह, उन्हें ज्ञान के रूप में बाइबल को एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। हकीकत में जीवन समझ में आएगा, जीवन जीना समझ में आएगा। बाइबल जीना सिखाती है। तो वचनों को मानना, वचनों को सुनना, आज्ञा का पालन करना, अधीनता में रहना, पवित्र जीवन जीना, इस बारे में ये बात है कि ना कि जो बाहर से आ रही है अंदर उस चीज को, मतलब अंदर से आपके क्या निकल रहा है, ये सारी गंदगी, ये सारे गंदे थॉट्स, गंदी बातें, गंदी चीज, ये बातों को सोचना। अगर नहीं कर रहे हम ये सारी चीजें, हम इस चीज को कहते हैं जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करती हूँ,
मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करता, मेरी तरह अंदर तो पूरी क्लीननेस है, मैं तो पूरी तरह साफ सुथरी हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। उचित नहीं है ये बात करना। अपने आप को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, अपने आप को कहते हैं जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। एक्चुअली हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण ही सामने वाले व्यक्ति को बता देता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। हमारा जीवन कैसे जी रहे वो रिफ्लेक्ट अपने आप कर देता है। अगर हमारा जीवन मसीह है तो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा कि यार ये मसीह का बच्चा है, बहुत साफ सुथरा पवित्र है और अच्छा जीवन जी रहा है। हम दूसरों की खामियों को देखते, दूसरा बुरा कर रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इवन चर्च में भी जाके लोग गॉसिप करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो क्या मतलब हो गया। हमें अपने आप को हर तरीके से शुद्ध रखना है अंदर से, ना कि बाहरी दिखावे से। हमारे अंदर की खामियों को हमें पहले पहचानना है और दूर करना है। जिस रीति से संसार चल रहा है ना, वैसा नहीं चलना है। मसीह से मांगना है कि हमें है ना बेहतर और पवित्र जीवन कैसे जिए। प्लीज प्रभु मुझे मदद कर, मेरी हेल्प कर, मांगो। ये सारे टेम्पटेशन से, जो प्रलोभन है ना जो दुनिया के, उससे बाहर कैसे आए। ये हमारे अंदर जो गंदगी भरी है उसमें से कैसे निकलूं मैं, ये गंद से मैं कैसे बाहर आऊं, मुझे उसमें से निकाल प्रभु मसीह, प्रभु यीशु मेरी मदद कर। और जब यीशु मसीह कहते हैं ना जिनके कान हो सुन ले, इसका मतलब ये है कि अगर हम सच में वाकई में सुनते हैं तो हमारी जो पहली सदी थी मसीह के लिए, जो मसीह से पहले, उसमें पत्र लिखे जाते थे, खत लिखे जाके भेजा जाता, उससे कई गुना ज्यादा हम समझेंगे, सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सुन सकते हैं कि आत्मा आज हमसे क्या कहना चाहती है। सुनने का कान का मतलब है कि पवित्र आत्मा की सुनो, ये नहीं कि हम बहरे हैं। क्या कहना चाहती है हमें, कई बार पवित्र आत्मा रोकती है लेकिन हम रुकते नहीं है, इस संसार की गंदी अभिलाषों में फंस जाते हैं, हम उसकी सुनते ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो गंद भरा हुआ है ना, हमने क्लीन नहीं किया है। वो चाहता है कि हम उस पर कार्य करें, उसके वचनों पर, उसके वादों पर विश्वास करें। और विश्वास है ना सुनने से आता है, पढ़ने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जिसके पास कान हो वो सुन ले। परमेश्वर के वचन को ऐसे सुनना चाहिए जैसे हमारा जीवन उसी पर डिपेंड, निर्भर करता है, क्योंकि ये हमारे अनंत जीवन, हमारे यहाँ का जीवन, अभी के जीवन, दोनों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अभी का जीवन इसमें मायने नहीं रखता है, ये तो मतलब अनंत काल की जीवन की बात है, ये तो स्वर्ग की बात है, यहाँ की बात नहीं, हर एक जगह की बात है। क्योंकि जो कुछ आप आज यहाँ कर रहे हो, अभी कर रहे हो ना, उन सब चीजों का भुगतान आपको वहां करना होगा। तो मसीह का जो कहना है ना बहुत ही स्पष्ट, बहुत क्लियर है। और स्पेशली उसने कहा है कि सुनो और समझो कि जो भी मनुष्य के अंदर से, कहते हैं ना, बाहर, मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे। जो मनुष्य के भीतर से निकलती है वो उसे अशुद्ध करती है। तो हमारे अंदर जो निकलता है ना गंदा, पाप से भरा हुआ, बुरी सोच, जो गंदगी है, बुरी इच्छा, वासना, व्यभिचार, छल, कपट, झूठ, फरेब, यौन पाप, बेवकूफिया, निंदा, इन सारी बातों से हमें निकलना है, अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, वचनों को सुनना है, मनन करना है, उस पर चलना है, तब हम जाकर पूरी तरह शुद्ध होते हैं। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।